नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं नालंदा से, लेकिन रुकिए, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और दूसरे जिले में पहुंच जाएंगे। अब क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि हम कहां हैं? हम इस समय हैं बोधगया में। आप मेरे पीछे भगवान बुद्ध का वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर देख रहे हैं, लेकिन रुकिए, हम बोधगया में नहीं हैं। अब आपको एहसास है कि हम इस समय कहां हैं? ठीक पीछे सासाराम का शेरशाह का मकबरा दिख रहा है, यानी कि हम इस समय हैं सासाराम में। लेकिन रुकिए, एक कदम और हम आगे बढ़ाएंगे और दूसरे जिले में पहुंच जाएंगे। क्या अब आप बता सकते हैं हम कहां हैं? आपको मेरे पीछे गोलघर दिख रहा होगा। जी हां, राजधानी पटना में ये गोलघर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम हैं कहां, जहां नालंदा का विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के खंडहर मौजूद हों, जहां बोधगया का विश्व प्रसिद्ध भगवान बुद्ध का वो मंदिर मौजूद है, जहां विश्व के धरोहरों में से एक सासाराम का शेरशाह का मकबरा मौजूद है, और जहां पटना का अद्वितीय अद्भुत गोलघर मौजूद है। हम इस समय हैं राजधानी पटना में और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे दौड़ते हुए वाहन जो इशारा कर रहे हैं कि हम मरीन ड्राइव के निचले हिस्से में मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे जेपी गंगा पथ है, जिस पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं। बिहार का एक और ऐसा निर्माण जो बिहार के विकास की पहचान बन रहा है। बड़ी संख्या में लोग मरीन ड्राइव में घूमने आ रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि जब लोग मरीन ड्राइव पर घूमने आएंगे तो वहां सिर्फ सड़क देखने नहीं आएंगे। गंगा का तट है, मनोहारी दृश्य है। मां गंगा बिहार के इस राजधानी को पवित्र कर रही हैं, पर्यटन स्थल की सौगात दे रही हैं। मरीन ड्राइव उसमें चार चांद लगा रहा है और उस चार चांद की रोशनी बढ़ा रहा है। बिहार के पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार को चकाचौंध करने वाला ये सौगात देने के साथ जो राजेंद्र पार्क के तौर पर जल्द ही आपके सामने होगा। बस कुछ महीनों का इंतजार, ये राजेंद्र पार्क पूरी तरह से होगा तैयार, और यहाँ आप बिहार के उन धरोहरों से रूबरू हो पाएंगे जिसके लिए शायद आपको पूरे बिहार का चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप राजधानी पहुंचते हैं, जेपी गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव से नीचे की ओर देखते हैं, या फिर दूसरी तरफ कहें राजेंद्र बाबू के समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनके नाम पर बने इस पार्क को देखते हैं, जो कभी कूड़े का ढेर हुआ करता था, जहां से बदबू आया करती थी। मरीन ड्राइव से जाते हुए या बांस घाट से गुजरते हुए लोग इस बीच के हिस्से से दूर रहना चाहते थे दुर्गंध की वजह से। आने वाले दिनों में वो लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हो जाएगा। हम एक एक करके बिहार के उन अलग अलग पहचानों से आपको रूबरू कराएंगे जिसका ढांचा यहाँ तैयार किया जा रहा है, ताकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही आप बिहार के उन ऐतिहासिक पहचानों से रूबरू हो सकें। गोलघर हो, शेरशाह का मकबरा हो, बोधगया की इमारत हो, उसके पीछे माता मुंडेश्वरी का धाम नजर आ रहा है, उसके पीछे एक और कलाकृति सजीव होने का इंतजार कर रही है, या फिर ये नालंदा के खंडहर हों। आपको हम कोने में दिखाएं तो कुछ और ऐसी बिहार की पहचान है जो सिर्फ बिहार से ही जुड़ी हुई हैं, जो बिहार की वाकई में अद्भुत पहचान है। कुछ ऐसे जीव जंतु वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आइए मेरे साथ एक एक के पास चलते हैं और थोड़ी थोड़ी नज़ारों से आपको रूबरू कराते हैं, थोड़ा थोड़ा भविष्य के ओर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ आने वाले दिनों में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ये पूरा पार्क तैयार हो रहा है, तो वो देखने को मिलेगा। कैमरे में हम लगातार अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं और हम आपको नज़दीक भी लेकर चलेंगे, लेकिन थोड़ी परेशानी है इस जगह पर, क्योंकि काम चल रहा है, वर्क अंडर प्रोसेस है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और मॉनसून का असर भी है। जो मिट्टी भराई हुई है वो गीली है, कहीं धंस रही है, कहीं कड़ी है, लेकिन काम जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि देर अगस्त तक इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो ये गोल घर तैयार हो रहा है और इसे
फाइनल टच देने में यहाँ कारीगर लगे हुए हैं। तो देखिए इसका फ्लोर लगभग तैयार हो चुका है, बस फाइनल टच दिया जा रहा है। जोर शोर से काम चल रहा है और गोल घर की ये एक सिर्फ टूटे फूटे कबाड़ लोहे से, आप इसे नज़दीक से देखिए तो यहाँ आपको बाइक के स्प्रिंग, साइकिल के पहियों के स्प्रिंग, अलग अलग वाहनों के बचे हुए अवशेष, मशीनों के अवशेष या फिर लोहे के फैक्ट्री में होने वाले काम के बाद जो कुछ बच जाता है जिसे कूड़े में फेंक दिया जाता है, उसे इकट्ठा किया गया और उसे यहाँ एक आकार दिया गया और वो आकार सजीव होता नजर आ रहा है। वो आकार बिहार की उस पहचान को यहाँ प्रदर्शित करता नजर आ रहा है। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे कि जितना संभव हो उतना नज़दीक आपको लेकर चलें, लेकिन हमने आपको बताया कि यहाँ वर्क अंडर प्रोसेस है तो हर जगह जाना सही नहीं होगा, खतरा भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। आप यहीं से देखिए वो इमारत की जो अनुकृति तैयार की गई है वो कितनी आकर्षक है और कितनी सजीव है, बहुत ही मनोहारी है। और उसके खिड़कियों में भी अगर हम झांकें तो वही बारीक कारीगरी का यहाँ नज़ारा आप देख पाएंगे। तो एक एक चीज़ यहाँ बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही कलाकारी के साथ तैयार किया गया है, जो ये दर्शाएगा कि आने वाले दिनों में यहाँ कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, थोड़ी और आपको यहाँ के दृश्यों से रूबरू कराएंगे, उनके बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और हम इस समय हैं वंडर्स ऑफ बिहार में, जो तैयार हो रहा है कबाड़ से। जी हाँ, वेस्ट टू वंडर। राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल से सटे ये राजेंद्र स्मृति उद्यान तैयार हो रहा है, जो आने वाले दिनों में बिहार के कुछ प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक होने वाला है। आप हमारे पीछे देखिए, तेजी से निर्माण चल रहा है और करीब 38 कलाकृतियां यहाँ तैयार हो जाएंगी आने वाले दिनों में। और 38 तरह की कलाकृतियों को तैयार करने में बुडको लगा हुआ है और गुजरात के कलाकार इसे सजीव रूप दे रहे हैं। और यहाँ जो सुविधाएं होंगी वो भी अपने आप में अद्भुत होंगी। सुविधाओं की बात करें तो 9 एकड़ में 15 करोड़ की लागत से ये पार्क तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। वेस्ट टू वंडर थीम के साथ जेपी गंगापथ यानी कि मरीन ड्राइव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल के बीच के 9 एकड़ क्षेत्र को तैयार किया जा रहा है। तेजी से काम चल रहा है, वहाँ निर्माण आधा अधूरा है, यहाँ निर्माण करीब करीब पूरा हुआ है। और दूसरी ओर जो हमने आपको पहले दिखाया किस तेजी से निर्माण कार्य को गति दी जा रही है, वो भी आपको रूबरू करा रहे हैं। और आप इन ढांचों को देखिए, किस तरह से ढांचा आकार लेता नजर आ रहा है और अलग अलग कलाकृति यहाँ देखने को मिल रही है। सबसे दिलचस्प बात है वो देखिए, यहाँ मिट्टी के ढेर जो देख रहे हैं, ये घेराबंदी की जा रही है, पार्क का सीमांकन तय किया जा रहा है। आगे जो गहरा इलाका है, जो सालों पानी से भरा रहता है, वो पानी से इस पार्क को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए लैंड फिलिंग का काम किया जा रहा है। तेज गति से वो भी काम हो रहा है। तो आइए हम आगे चलते हैं और एक एक करके इन इमारतों के बारे में थोड़ी और जानकारी आपके साथ साझा करते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से आने वाले दिनों में ये पार्क जो वेस्ट टू वंडर के थीम पर तैयार हो रहा है, यानी कबाड़ से कुछ ऐसा अद्भुत और आकर्षक तैयार किया जा रहा है जो आपको बेहद लुभावना लगने वाला है। तो ये देखिए, ये करीब करीब तैयार हो गया है, मंदिर का स्वरूप है और जो देख चुके हैं, जानते हैं, वो बता सकते हैं कि ये मंदिर कौन सा होने वाला है। तो ऐसी ही और कई कलाकृतियां यहाँ तैयार होने को है और अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है, आकार को
पार्क के इस स्थल को, और यहाँ काफ़ी सुविधाएं भी होंगी। फूड कोर्ट तैयार किया जाएगा, आकर्षक लाइटिंग होगी, 3 तरह के पार्क यहाँ तैयार किए जाएंगे। बच्चों के लिए अलग एरिया होगा, बड़ों के लिए अलग एरिया होगा, यंगस्टर्स के लिए अलग एरिया होगा, और जो बिहार के इतिहास, बिहार की परंपरा में रुचि रखते हैं उनके लिए भी अलग एरिया होगा। यहाँ बिहार की जो पहचान है उस पहचान को सजीव करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्माण अपने अंतिम चरण में है, जल्द उद्घाटन की भी तैयारी हो रही है। तो हम आपको एक एक पहलू से रूबरू करा रहे हैं। आइए अब कुछ जीव जंतु जो यहाँ प्रदर्शित करने के लिए तैयार किए गए हैं उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। आइए हमारे साथ। आम व्यक्ति की नज़र क्या देखेगी इधर, ज़रा देखिए आप, क्या दिख रहा है? कबाड़। लेकिन एक कलाकार की नज़र में इस कबाड़ में कुछ कलाकृतियां नजर आई। उसने लोहे के इन टुकड़ों को जोड़ा और कुछ सजीव तैयार कर दिया, ऐसा जो वंडर ऑफ बिहार में देखने को मिलेगा। मेरी बाईं ओर आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा घुमाएं इधर और दिखाएं कि जो कबाड़ आपको नज़र आ रहा था, कलाकार को उसमें कलाकृति नज़र आती है, संभावना नज़र आती है लोगों को लुभाने की, और इन संभावनाओं में बिहार की पहचान है। जी हाँ, बिहार की पहचान है ये गौरैया, ये सांड और वो सोंस। तो इनके बारे में कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों बिहार की पहचान है। तो सबसे पहले अगर हम सोंस पर नज़र डालें तो देखिए लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें जोड़कर ये बेहद ही आकर्षक स्वरूप दिया गया है। अलग अलग जगहों से कबाड़ इकट्ठा कर इन्हें जोड़ा गया है और ये गंगा की लहरें उफान मार रही है। आप अनुमान लगाइए कि जब इनका रंग रोगन किया जाएगा ये कितनी सजीव नज़र आएंगी। ये सोंस बिहार की पहचान है। मीठे जल का डॉल्फिन कहा जाता है और ये बिहार के हिस्से में बहने वाली गंगा में बहुतायत से पाई जाती हैं और इन पर एक रिसर्च सेंटर तक बाकायदा बिहार की राजधानी पटना में तैयार किया जा चुका है। तो ये सोंस बिहार की पहचान है। बिहार सरकार इनके संरक्षण के लिए संकल्पित है और ऐसे में जब वेस्ट से वंडर का निर्माण हो रहा है और उसमें जीव जंतुओं की बात हो रही है जो बिहार की पहचान वैश्विक स्तर पर कराते हैं, तो ये सोंस उन पहचान में से एक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी पहचान बिहार के ग्रामीण इलाकों का ये ऐसा जीव जो किसानों का दोस्त है। अब भले आप इसे कम देख पाते होंगे लेकिन ये सांड किसानों के लिए कितना कारगर रहा हुआ करता था, इससे आप भी इनकार नहीं करेंगे। तो ये भी प्रदर्शित है यहाँ और जब रंग रोगन होगा तो ये भी सजीव होगा। लेकिन याद रखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कबाड़ से इन जीव जंतुओं को तैयार किया जा रहा है। बिहार की एक और पहचान गौरैया, वो भी यहाँ तैयार किया गया है और देखिए कलाकार कितनी बारीक तरीके से काम करते हैं, कितने अच्छे तरीके से जोड़ते हैं। छोटे छोटे पत्ते हैं, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, अभी कार्य प्रगति पर है। तो लोहा ही लोहा है, इंसानी शरीर के लिए बेहद घातक और ख़तरनाक हो सकता है। तो मैं बहुत संभल कर इसे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। और ये देखिए छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को बहुत ही मेहनत से जोड़ा गया है और बहुत ही शानदार तरीके से इसके चोंच को, इसकी आँखों को और इसके पंखों को यहाँ सजीव करने का प्रयास किया गया है। ये इसके पंख हैं जो बहुत ही बारीक काम यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जीव हैं, कुछ और जीव दूसरे किनारे पे रखे हुए हैं, हम वहाँ भी आपको लिए चलते हैं और वहाँ भी दिखाते हैं कलाकार की सोच किस तरह से सजीव हो रही है इस वंडर ऑफ बिहार पार्क में। तो जैसा कि हम आपको वंडर ऑफ बिहार बता रहे हैं, वेस्ट टू वंडर का ये थीम पार्क है वो दिखा रहे हैं और मेरे ठीक पीछे कबाड़ आपको दिख रहा है। लेकिन फिर वही बात है, जो आम नज़रों के लिए कबाड़ है वो एक कलाकार के लिए संभावना है, लोगों को लुभाने के लिए, कुछ गढ़ने के लिए, और वो संभावना यहाँ आप सजीव होते देख पा रहे हैं। किस तरह से वो जो छड़ हम आपको दिखा रहे थे उस सरिये को बहुत ही सलीके से सजाकर एक जीव तैयार किया जा रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं
कि आप इस जीव को पहचान सकते हैं कि ये क्या गढ़ा जा रहा है। बिल्कुल, और बहुत ही बारीक काम है, तो बहुत ही धीमी रफ्तार से काम हो रहा है, लेकिन हर समय लोग यहाँ लगे हुए हैं काम को गति देने में। वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ कार्य प्रगति पर है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से काम चल रहा है, और यहाँ बहुत चमक होने वाली है, इसलिए बस आप उसे देखिए और समझिए कि किस तरह से यहाँ काम चल रहा है। वो सरिया जो कबाड़ में आप बेच दिया करते हैं, जो इमारतों के टूटने फूटने पर कबाड़ी वाला आकर ले जाता है, उसे यहाँ संजोया गया, सलीके से तराशा गया, तराश कर एक स्वरूप दिया गया, और वो स्वरूप बस कुछ ही दिनों में सजीव आपके सामने होगा। तो ये चीता है, और सरिये के छोटे छोटे टुकड़े को अगर आप नज़दीक से देखें तो सरिये के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर यहाँ जोड़ा गया है और ये आकृति दी गई है। और अभी यहाँ आप देखिए तो ये भालू है, और बिल्कुल भालू जैसा ही इसका फर आपको एहसास आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ जितनी कीलें हैं, कीलों को जोड़कर, थोड़ा हम कहेंगे कि हमारे सहयोगी थोड़ा और आगे आ जाएं, उधर काम चल रहा है तो थोड़ा संभल कर, और हर जगह कुछ ना कुछ है और सब कुछ लोहे का है, सब कुछ काम चल रहा है, तेज गति से काम चल रहा है, क्योंकि अगस्त में इसे लोगों के लिए खोल दिया जाना है। तो ये भालू देखिए एकदम सजीव दिख रहा है, क्योंकि एक एक कील को यहाँ सलीके से सजाया गया है और बहुत ही आकर्षक स्वरूप दिया गया है। आप सोचिए, इतनी कीलें हैं जितनी आप गिन नहीं सकते हैं, तो उन्हें सही तरीके से सही जगह पर लगाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा होगा, एक एक कील, जिससे इस बात का एहसास हो कि ये भालू का जो फर है वो बिल्कुल ही सजीव रूप में दिख रहा है। यहाँ पतली कीलें हैं, उन्हें चुनकर अलग से छाटा गया है। इसके मुंह, आँख और इसके पंजों के नाखून तक को बहुत ही सलीके से सजाकर तैयार किया गया है। तो आप सोचिए कितना महीन काम है, और कलाकार को कितना समय लगा होगा, कितना संयम उस कलाकार में होगा कि एक एक कील को गिन गिन कर ऐसे लाखों कीलों को बहुत ही बारीक तरीके से सही जगह पर बिठाकर, सही आकार देकर उन्हें सजीव रूप में ढाले, ताकि वो जब कोई देखे तो कलाकार की मेहनत को समझे, उस कलाकृति को समझे, और साथ ही समझे। बंधु, थोड़ा सा बस कितना मेहनत का काम है ये समझना चाहते हैं हम, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, बारीक काम है ये, कुछ इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बारीक काम है, थोड़ा स्क्रैप के वेस्ट मटेरियल में ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें काफ़ी टाइम ले लेता है ये। आप परिचय पहले अपना दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। परिचय क्या है सर, अपना काम करते हो। आपका नाम? सादमान, कहाँ से हैं? यूपी बरेली। यूपी बरेली। जी। तो ये तैयार करते हैं कैसे? मतलब हम वहाँ देख रहे हैं पूरा सरिया का कबाड़ है, और यहाँ एक जीता जागता जंतु आप तैयार कर दे रहे हैं। रंग रोगन हो जाने के बाद लगेगा कि वाकई चीता है। ये हमको बताया जाता है, जो हमको डिजाइन मिलता है, जो स्क्रैप मिलता है, उस स्क्रैप से हम लोग काम करते हैं, उसके हिसाब से छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें सजा। हाँ, उसको सजाना पड़ता है। ये तो मान लिया कुछ महीन काम है, लेकिन उससे ज्यादा महीन काम वो भालू हमें दिखता है। भालू, एक एक कील को सजाया गया है चुन चुन कर। उसमें हाँ, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि बारीक काम है, वो कील मोड़ के लगाना पड़ता है। जो काम देते हैं वो काम हम लोग करते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें तैयार किया जा रहा है, जैसा आपने सुना कि बहुत ही बारीक काम है, लंबा समय लगता है। तो वो काम की बारीकी देखिए, यहाँ एक स्वरूप दिया जा रहा है, यहाँ शेर गढ़ा जा रहा है, और समय के साथ ये भी तैयार हो जाएगा। तो हम आपको वेस्ट टू वंडर पार्क थीम दिखा रहे हैं, और अब आपको कुछ बिहार के, आपको हमने प्रसिद्ध पौराणिक स्थलों से रूबरू कराया, बिहार से जुड़ी कुछ जीव जंतुओं से रूबरू कराया। अब कुछ बिहार की वो विभूतियां हैं, वो व्यक्तित्व जो बिहार की पहचान बनते हैं, उन्हें पार्क में भी जगह दी जाएगी, उनसे भी रूबरू कराएंगे। आइए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हम कुछ जीव जंतु आपको दिखा रहे थे जिन्हें इस पार्क में आकार दिया जा रहा है, और वैसे ही हिरन यहाँ तैयार किया जा रहा है। देखिए, काम तेज गति से हो रहा है, अधिक संख्या में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जल्द ही इस पार्क का उद्घाटन किया जाना है, और ऐसे में
काम को जल्दी जल्दी पूरा किया जा रहा है। छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ जोड़कर एक कलाकृति, कलाकार के कल्पना को यहाँ साकार किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पीछे देखिए कुछ विभूतियों को, जिनका बिहार से जुड़ाव रहा है, जिनकी वैश्विक पहचान रही है, चाहे वो पटेल हों, नेहरू हों, गांधी हों, गांधी से जुड़े लोग हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, उन सबको यहाँ पार्क में जगह दी जाएगी। थोड़ा हम इस तरफ आते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बिहार के प्रसिद्ध और पौराणिक स्थलों के साथ साथ बिहार से जुड़े जीव जंतु के साथ साथ बिहार के विभूतियों को पार्क में जगह देने के लिए यहाँ जो व्यवस्था की गई है, बहुत ही आकर्षक और सजीव तैयारी की गई है, आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही हम बता देते हैं कि यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा। कुल 38 कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक स्थल में। जो राजेंद्र प्रसाद की स्मारक है वो तो यहाँ पहले से है। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह की झांकी दिखेगी, चाणक्य दिखेंगे, आर्यभट्ट दिखेंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह दिखेंगे, दशरथ मांझी दिखेंगे, पिकाला मांझी दिखेंगे, मदन मिश्रा दिखेंगे, विक्रमशिला के खंडहर दिखेंगे, थावे माता मंदिर, देश का पहला गणराज्य दिखेगा, पुनौरा धाम दिखेगा, मुंडेश्वरी मंदिर, केसरिया स्तूप, लॉथ बियर दिखेगा, डॉल्फिन्स, तेंदुआ, मधुबनी पेंटिंग, टिकुली आर्ट, बिहार का मैप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सम्राट अशोक, विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, खुदीराम बोस, जयप्रकाश नारायण, नालंदा के खंडहर, अशोक स्तंभ, पावापुरी का मंदिर, अजगैबीनाथ मंदिर, महाबोधि मंदिर, शेरशाह सूरी का मकबरा, गौर दिखेगा, बंगाल टाइगर, नीलकंठ, चीतल, मंजूषा पेंटिंग, सुजनी आर्ट और भगवान बिरसा मुंडा की झलक आपको इस एक जगह पर, एक स्थान पर देखने को मिल जाएगी। तो हमने आपको सिलसिलेवार बताया है क्या कुछ दिखा है और अभी तक कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया। तो राजेंद्र बाबू के समाधि स्थल के साथ साथ ये आने वाले दिनों में बहुत ही आकर्षक पार्क के तौर पर भी देखने को मिलेगा। और चाणक्य मेरे पीछे हैं, चाणक्य, जी हाँ, वो चाणक्य जो अब किसी सियासी और रणनीतिक पहचान के मोहताज नहीं हैं, बिहार की पुरातन पहचान हैं और उस पहचान को इस पार्क में सजीव होता आप देखेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं है, बस थोड़ा इंतज़ार और वेस्ट टू वंडर पार्क अब खुलने के लिए तैयार है। अंतिम चरण में निर्माण कार्य है जिसकी एक झलक हमने आपको दिखाई है और जब पार्क बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर हम आपको इसके सजीव रूप से रूबरू कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़।